वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि मैं जो है वो वीडियोस बना के चैनल पर अपलोड कर दूँ। असाइनमेंट समझ में नहीं आ रहे नेक्स्ट.जेएस के, तो उसके लिए आज मैं फ़र्स्ट वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। जिसके अंदर आपको पता ही है, हमें नेक्स्ट.जेएस के अंदर जो माइलस्टोन 2 है उसमें 4 वेबसाइट्स बनानी है। 2 हमें पोर्टफोलियो बनाने हैं और 2 हमें सिंपल वेबसाइट्स बनानी है। और उनको एक को हमने कस्टम सीएसएस से स्टाइल करना है और एक को टैलवेंट सीएसएस से। सेम यही काम हमें अपने पोर्टफोलियो के साथ भी करना है कि एक को कस्टम सीएसएस से स्टाइल करना है और एक को टैलवेंट सीएसएस से। तो आज जो मैं बना रही हूँ वो फर्स्ट वेबसाइट बना रही हूँ, ठीक है। कंपोनेंट्स के थ्रू बनानी है हमें ये वेबसाइट, तो मैं कंपोनेंट्स को यूज़ करूँगी। और यहाँ पे आके एक फ़ोल्डर बना लेते हैं माइलस्टोन 2 का, ठीक है। और इसके अंदर आ जाते हैं और आने के बाद सबसे पहले अपना जो सेटअप है अपना उसको हम कर लेते हैं सेटल डाउन। आते हैं टर्मिनल पे। टर्मिनल पे आने के बाद यहाँ पे हम अपना जो है क्रिएट करेंगे, तो हमें लिखना है npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप @latest और साथ में ही अपने प्रोजेक्ट का नाम भी लिख देती हूँ। तो मैं लिख देती हूँ फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमारे पास हमसे कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो हमें उनके आंसर्स देने होंगे। तो वो हम आंसर्स देने के बाद हमारा ये हमसे पूछा भाई टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करनी है, बिल्कुल करनी है। स्लाइन भी यूज़ करनी है, टैलवेंट सीएसएस भी यूज़ करनी है, सोर्स डायरेक्टरी भी और राउटर भी। अच्छा, यहाँ पे इन सबको नो करके अब ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। जब तक कि हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं जो है आप लोग को लेके चलती हूँ फिग्मा वेबसाइट पे। मैंने जिसके लिए एक सिंपल सा एक आसान सा जो टेम्पलेट था उसे उठा के रखा हुआ है आप लोगों के लिए, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि हम आज क्या बनाने वाले हैं। तो ये हमारे पास सिंपल सी एक फर्नीचर वेबसाइट है, ठीक है, जिसके अंदर हमने कंपोनेंट्स को यूज़ करना है और कंपोनेंट्स को यूज़ करके हमने ये सारी चीज़ें बनानी है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है भाई। एक तो हमारे पास ये आ गया पहला सेक्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये सेकंड सेक्शन है। फिर उसके बाद हमारे पास ये तीसरा सेक्शन है, ये चौथा है, फिर ये पांचवा है और फिर ये छठा है और फिर ये लास्ट में हमारे पास फुटर है, ठीक है। अच्छा, इसकी जितनी भी इमेजेस हैं ना इनको हम इजीली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करने का तरीका क्या है, हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे एक्सपोर्ट पे, ठीक है। प्रीव्यू करके देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्या चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे ये बैकग्राउंड इमेज चाहिए, तो यहाँ पे देखिए मुझे बैकग्राउंड इमेज मिल रही है। मैंने कहा एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट करने के बाद ये हमें डायरेक्टरी पे लेके जाएगा, ठीक है। जो भी आपके कंप्यूटर की डायरेक्टरी आ रही हो आपने यहीं पर एक फ़ोल्डर बना लेना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है ये फॉर इमेजेस के नाम से, और इसके अंदर मैंने सारी इमेजेस टाइम बचाने के लिए पहले ही इंस्टॉल की हुई हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से सारी डाउनलोड की हुई हैं, तो आप लोग ने भी इसी तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसे यहाँ पे सेव कर देंगे तो आपके पास आपकी पिक्चर जो है वो सेव हो जाएगी। तो ये तरीका होता है पिक्चर्स को डाउनलोड करने का या एक्सपोर्ट करवाने का। ये भी हमारे पास इमेज है, ठीक है। हम इसको भी एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। हमने इसको भी एक्सपोर्ट कर लिया। फिर उसके बाद हमारे पास ये भी इमेज है, ये भी हमारे पास इमेज है, ये भी इमेज है, ये भी इमेज है। ये सारी इमेजेस आप एज इट इज़ ऐसी ही एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। इवन जो कार्ड्स बने हुए हैं ये भी आप एज इट इज़ ऐसे ही एक्सपोर्ट करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक कि ये जो नैव बार बना हुआ है ना, ये देखें, ये भी आप करवा सकते हैं। मैंने फ़िलहाल टाइम बचाने के लिए इसको भी करवा लिया, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको कोड के थ्रू लिखें अभी फ़िलहाल, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करते हुए जो है ना टाइम बहुत कम होता है, लिमिटेड होता है। तो मैंने इसको भी डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टॉल हो गया है। सबसे पहले हमें जाना है इस डायरेक्टरी के अंदर, तो हम लिखेंगे cd और उसके बाद फर्स्ट वेबसाइट जो कि हमारे प्रोजेक्ट का नेम है। तो हम इस डायरेक्टरी के अंदर चले जाएंगे और अब यहीं से हमें जाना है कोड स्पेस डॉट, ठीक है। तो हम चले जाएंगे अपने VS कोड के अंदर। अब VS कोड में आने के बाद सबसे पहला काम जो हमें करना है वो क्या करना है, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमने सोर्स डायरेक्टरी के अंदर आना है। सोर्स डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास ऐप डायरेक्टरी है, ठीक है। हमने इसके अंदर आना है और हमारे पास जो ये page.tsx आ रहा है
इसके अंदर से ये जो हमारे पास जितना भी कोड है इसको हमने करना है डिलीट, और यहाँ पे हमने सिंपल एक डिफ पास कर देनी है, ठीक है। और यहाँ पे ऐप डायरेक्टरी के अंदर ही हमने बनाने हैं अपना एक न्यू फोल्डर बनाना है कंपोनेंट्स का, ठीक है। और इसके अंदर अब हम अपने मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाएंगे और उन सबको आके हम वन बाय वन इसके अंदर रेंडर करेंगे। अच्छा, उससे पहले क्या करना पड़ेगा, उससे पहले हमें ये करना है कि हम यहाँ आते हैं, फर्स्ट वेबसाइट के अंदर आते हैं, अपने पब्लिक के अंदर आते हैं, और यहाँ पे आके मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इनको कर देती हूँ डिलीट, ठीक है। मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे आके सिंपल एक फ़ोल्डर बनाती हूँ इमेजेस का, ठीक है। इसको खोलती हूँ। इसको खोलने के बाद मेरे पास जो दूसरा फ़ोल्डर है जहाँ पे मैंने सारी की सारी इमेजेस रखी हुई हैं, मैं उस डायरेक्टरी में जाके जो है वो इमेजेस को उठाकर लेकर आती हूँ। तो भाई मैंने रखी हुई थी, कहाँ रखी हुई हैं चेक करना पड़ेगा। कंप्यूटर के अंदर आई थिंक डॉक्यूमेंट्स में है, ये रहा, ठीक है। ये सारी इमेजेस जो मैंने पहले से ही डाउनलोड की हुई हैं, मैं बस सिंपली इनको सबको कॉपी करूँगी। यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर लेती हूँ, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके जो मेरा दूसरा फ़ोल्डर है, ठीक है, मैंने यहाँ पे आके इसको सिंपली कर लेना है पेस्ट। तो ये सारी की सारी इमेजेस मेरे पास यहाँ पर आ गई। अब ये मुझे वीएस कोड में भी शो होंगी, ठीक है। ये मुझे वीएस कोड के अंदर भी नज़र आएंगी। ये रहा पब्लिक फ़ोल्डर, पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर अगर मैं जाऊँ तो ये देखें इमेजेस का फ़ोल्डर, और ये सारी इमेजेस मुझे यहाँ पर मिल गई हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या है उसको सर्च कर लेंगे क्या है। अच्छा जी, यहाँ पर आई। अब इसको थोड़ा सा सेटल डाउन मुझे करना पड़ेगा वो इस तरह से, ताकि मैं जो कोड लिखूँ मुझे वो भी नज़र आए और जो मेरा डिज़ाइन है मुझे वो भी नज़र आए। तो मैंने इसको साइड पे किया, और अब मैं अपने फिग्मा डिज़ाइन को भी साइड पे कर लेती हूँ। हमारी कैसी लगेगी, हम लगाएंगे यहाँ पे स्टाइल का टैग पास करेंगे, ठीक है। स्टाइल के टैग के अंदर एक और करली ब्रेसेस लगाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने के बाद डबल कोट्स के अंदर हम यूआरएल पास करेंगे, इसका यूआरएल, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा भाई फॉरवर्ड स्लैश का मतलब है कि हमारा पब्लिक फ़ोल्डर, ठीक है। पब्लिक फ़ोल्डर, पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर जो इमेजेस फ़ोल्डर है, इमेजेस के अंदर फॉरवर्ड स्लैश लगा के जो बीजी करके जो हमारे पास पड़ी हुई है फाइल bg.png है आई थिंक, ओके bg.png है, ठीक है। तो हम इसको कह देते हैं bg.png। जो हमारे पास है भाई उसको ले लो बैकग्राउंड, ठीक है। अब हमने स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड तो लगा दिया, लेकिन अब हमें क्लास नेम में इसकी सेटिंग भी करनी पड़ेगी, इसकी हाइट और ब्रेड्थ वगैरह इसको बतानी पड़ेगी। तो हमने कहा कि भाई बीजी कवर होना चाहिए, ठीक है। बीजी सेंटर में भी होना चाहिए, और साथ में हमने कहा कि हाइट जो है इसकी वो होनी चाहिए स्क्रीन के बराबर, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया। अब सिंपली हम इसको जाके जो हमारा हीरो वाला कंपोनेंट है इसको यहाँ पे जाके सबसे पहले रेंडर करवा देते हैं, ताकि हमें इसका जो आउटपुट है वो भी साथ साथ नज़र आता रहे, ठीक है। वापस आते हैं अपने hero.tsx के अंदर। तो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड इमेज जो है वो इजीली हमने लगा ली है। अब हमने बनाना है नैव बार। आप चाहें तो आप नैव बार का अलग कंपोनेंट भी बना सकते हैं, चाहे तो आप एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं एक और कंपोनेंट नैव बार का, ठीक है। यहाँ पे आके एक फ़ाइल बनाते हैं navbar.tsx, और इसके अंदर भी हम वही करेंगे सिंपल RAFCE, ठीक है। और इसके नैवबार के एन को हम कर देंगे कैपिटल, और यहाँ पे आने के बाद सिंपली हमने नैवबार नहीं लिखना, बल्कि अब हमने ये देखना है कि नैवबार में हमारे पास क्या क्या है। एक हमारे पास ये इमेज है, यानी इमेज का टेक्स्ट है थोड़ा सा, एक हमारे पास ये है, और एक हमारे पास ये तीन चीज़ें हैं हमारे पास। यानी कि यहाँ पर इमेज है, फिर हमारे पास एक ये है, और फिर एक हमारे पास ये वाली इमेज है। तो सिंपल आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास एक ये हमारे पास पेरेंट डिव हो जाएगी, ठीक है। उसके अंदर हमें 3 डिव पास करनी है। एक के अंदर हमने अपना जो वो है लोगो है वो रखना है, एक के अंदर हमने सेंटर में जो हमारे पास टेक्स्ट है वो रखना है, और एक के अंदर हमने अपने लास्ट वाली इमेज रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डिज़ाइन करते हैं भाई। इसको डिज़ाइन करने के लिए सिंपली हम करते हैं क्लास नेम,
हमने दिया क्लास नेम, क्लास नेम के अंदर हमने कहा कि भाई फ्लेक्स होना चाहिए, ठीक है। फ्लेक्स हमने बता दिया, साथ में हम इसको पैडिंग दे देते हैं टॉप से, या पैडिंग खाली दे देते हैं चारों तरफ से। हमने कहा कि भाई पैडिंग 4 होना चाहिए, ठीक है, पैडिंग 4 हमने कहा। अब इस डिफ के अंदर क्योंकि मैंने इसको भी टाइम बचाने के लिए जो है वो करा हुआ है, या डायरेक्ट आप H2 के अंदर भी रख सकते हैं यार, H1 के अंदर भी रख सकते हैं, जिसके अंदर आप रखना चाहें, ठीक है। मैंने H1 के अंदर रखा, H1 के अंदर ये है क्या, पेंटो करके नाम है, तो हम लिख लेते हैं भाई पेंटो, ठीक है। इसको देते हैं क्लास नेम, क्लास नेम हमने दे दिया। उसके बाद हमने कहा कि भाई इसका टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट का साइज़ हमें बताना है, तो हम कह देते हैं इसको कि टेक्स्ट हमारे पास होना चाहिए XXL होना चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट हमारा जो है वो वाइट होना चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाइट ही होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट सॉरी फ़ॉन्ट जो है वो बोल्ड होना चाहिए, तो हम बता देंगे कि फ़ॉन्ट बोल्ड होना चाहिए। सिंपल, हमें इसको इतना ही बताना था। बाकी हम जो है वो, ये जो हमारी मेन डिव है ना, इसके अंदर हम एक काम करते हैं कि हम जस्टिफाई इवनली करते हैं इसको, ठीक है, और आइटम्स को करते हैं हम सेंटर, आइटम सेंटर, ठीक है। तो पहला तो ये आ गया हमारे पास। फिर दूसरी डिफ के अंदर, क्योंकि वो नैव बार बना हुआ है जो जिसके अंदर हम नेविगेट करवाना है, लेकिन मैंने टाइम बचाने के लिए इसकी इमेज को डाउनलोड कर लिया है, तो मैं यहाँ इमेज का टैग जो है वो यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे SRC देना है मुझे, तो SRC के अंदर मैं बता दूँगी कि भाई पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर जो इमेजेस हैं, इमेजेस के अंदर अब मुझे देखना पड़ेगा कि वो हमारे पास नाम क्या है उसका, क्या नाम है उसका। तो ये मेरे पास है कार्ड्स 15 के नाम से है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ भाई कार्ड्स स्पेस 15, उसके बाद .png, ठीक है। ऑल्ट के अंदर मैं इसको बता देती हूँ कि भाई ये नैव बार है, और साइज़ बताना है मुझे, इसका विड्थ और हाइट बतानी है, तो मैं इसको विड्थ बता देती हूँ, इसकी विड्थ इसकी मैं कह देती हूँ कितनी होनी चाहिए। फ़िलहाल के लिए मैं 50 रखती हूँ, देखते हैं अगर ज़्यादा होगी तो कम कर देंगे। हाइट भी बतानी है हमें इसकी, तो हाइट भी मैं 50 कर देती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है कि भाई मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट नहीं किया हुआ, तो सिंपली मैं इंपोर्ट करूँगी अपने इमेज टैग को, ठीक है। मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया, अब ये मेरा एरर जो है वो चला गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास आने वाली है एक और इमेज, तो अगेन मैं इमेज टैग को ही यूज़ करूँगी। इमेज टैग को यूज़ करके मुझे इसके अंदर सबसे पहले SRC बताना होगा, तो SRC के अंदर मुझे पाथ देना होगा, मैं लिखूँगी इमेजेस। उसके बाद मुझे अब देखना पड़ेगा कि दूसरी वाली जो इमेज है उसका बैग हाँ बैग बना हुआ था ना, तो बैग लगाना है मुझे यहाँ पे, bag.png। ऑल्ट के अंदर हम बता देते हैं इसको कि भाई बैग है। अच्छा, साइज़ के अंदर विड्थ और हाइट बतानी होगी हमें, तो हम विड्थ बताते हैं इसकी 10, और हाइट भी बतानी होगी हमें इसकी, तो हम हाइट भी बता देते हैं इसकी 10, ठीक है। और अपने इस नैव बार को हम रेंडर करवाते हैं अपने हीरो में, तो कहाँ गया हमारा hero.tsx, तो यहाँ पे आके हम इसको करवा देते हैं रेंडर। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको करवाना है रेंडर, तो हम यहाँ पे इसको बोलेंगे नैव बार, ठीक है, और इसको हमने करवा दिया रेंडर। और हीरो को हम पहले करवा चुके हैं। अब इसका आउटपुट चला कर देखते हैं npm run dev करके कि हमारे पास इसका आउटपुट बेसिकली आ किस तरह का है। तो हम लिखते हैं npm run dev, देख लेते हैं कि क्या आ रहा है हमारे पास, इसका आउटपुट किस तरह का आ रहा है। आगे काम करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास इसका आउटपुट किस तरह से आ रहा है। ये आ गया हमारे पास लोकल होस्ट, इसके ऊपर जाते हैं और इसको खोल के देखते हैं।
ओके, टाइम ले रहा है। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से आ गया। 50 पे ये बहुत छोटा आ रहा है, ये भी बहुत छोटा आ रहा है, और इसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर जो है वो ब्लैक आ रहा है, जबकि हमें इसका कलर कैसा चाहिए, हमें इसका कलर वाइट चाहिए। ठीक है, तो और ये भी हमें वाइट चाहिए, और ये भी। तो देख लेते हैं इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये तो हमारे पास वाइट में आ रहा है, ये भी वाइट में आ रहा है, लेकिन इसका जो है वो कलर हमारे पास ब्लैक आ रहा है, और साइज़ इसका सही है। साइज़ को हमें इससे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ़ और सिर्फ हमें इसके कलर को चेंज करना है, वाइट करना है। तो हम इसको कर लेते हैं वाइट। हम आते हैं यहाँ पे अपने नैव बार में, और इसका टेक्स्ट जो है वो कर देते हैं हम वाइट। ठीक है, हम टेक्स्ट कह देते हैं कि वाइट हो। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा हमने इसका साइज़ बड़ा करना है, तो हम इसको 200 करते हैं, इसको भी 200 करते हैं, और इसको हम 20 करते हैं, और इसको भी हम 20 करते हैं। अब देखते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है, लेकिन इसका साइज़ अभी भी छोटा है, तो हमें और मज़ीद बड़ा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आके इसका साइज़ और मज़ीद बड़ा कर देते हैं। हम इसको 800 करके देखते हैं, 800 पे कितना हो रहा है। ठीक है, ओके, चेक करते हैं। 800 पे बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। 600 करके देखते हैं, 600 एंड 600, उसके बाद देख लेते हैं क्या हो रहा है। अच्छा जी, नहीं, अभी भी कम है, और मज़ीद छोटा करना पड़ेगा, ज़्यादा हो गया। तो 400 करके देखते हैं, तो 400 कितना हो रहा है। तो 400 पे भीतर है। ठीक है, 400 पे इसका साइज़ ठीक हो गया है। अब हमने इसको थोड़ा थोड़ा जो है वो क्या करना है, सेट करना है। तो हम इसको लेकर आते हैं यहाँ पे, और जस्टिफाई इवनली करने के बजाय हम इसको करते हैं जस्टिफाई हम करते हैं इसको बिटवीन कर देते हैं। ठीक है, जस्टिफाई बिटवीन करते हैं। तो अब हमारे पास ये चीज़ें सही हैं। ठीक है, ये हमारे पास इस कॉर्नर पे आ गया, ये हमारे पास इस कॉर्नर पर आ गया, और ये हमारे पास सेंटर में आ गए। इसका साइज़ मुझे अभी थोड़ा सा और छोटा लग रहा है, तो मैं इसका थोड़ा सा और बड़ा करूँगी। मैं इसको 450 कर दूँगी, 450 करूँगी। ठीक है, और ये जो मेरे पास यहाँ 2XL है, इसको मैं 3XL करूँगी। ठीक है, और ये वाला साइज़ भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, इसको मैं कर देती हूँ 30। ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा सा तो नज़र आए। अब ठीक है, और इनको मैंने क्या करना है, मैंने इनको पैडिंग देनी है, थोड़ा सा सेंटर में लाना है। तो मैं इसको भी पैडिंग दूँगी, और इसको मैं दूँगी पैडिंग लेफ़्ट। पैडिंग लेफ़्ट मैं इसको कह देती हूँ कि भाई कितनी हो जाए, 4 हो जाए। तो ये मेरे पास कम है, अभी और देनी पड़ेगी। तो मैं इसको 8 दे के देखती हूँ कि 8 पे कहाँ तक आ रहा है ये। ओके, 8 पे भी कोई इतना ख़ास नहीं फ़र्क पड़ रहा। 16 देकर देखती हूँ, 16 पे ये मेरे पास अच्छा खासा आ गया है। ठीक है, इसको राइट से देनी है, तो मैं यहाँ पर आती हूँ और इसको क्लास नेम देती हूँ। ठीक है, ओके, पैडिंग राइट पे ये इसका साइज़ जो है वो छोटा हो रहा है, तो हम इसको 2 दे के देखते हैं। ठीक है, तो ये ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हमारा जो नववार है भाई वो बन गया। ठीक है ना, हमारा ये चीज़ जो है ये बन गई। अब हमें ये चीज़ बनानी है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल, हमारे पास एक डिव है, डिव के अंदर हमारे पास कुछ टैग्स है, एच टैग्स है, उसके बाद हमारे पास कुछ पी टैग है, और फिर हमारे पास ये सर्च बार है। यहाँ पर आते हैं, हीरो कंपोनेंट के अंदर आते हैं अपने,
नैव बार के नीचे आके डिव पास करते हैं, या डिव ना भी पास करें डायरेक्ट H2 भी कर सकते हैं। H2 पास करते हैं और H2 के अंदर अपना टेक्स्ट उठा कर लाते हैं जो हमारा टेक्स्ट है। ठीक है, तो ये रहा हमारा टेक्स्ट। कहाँ है हमारा टेक्स्ट? यहाँ पे मिल जाएगा हमें। टेक्स्ट हमारा यहाँ पे हमें मिलना चाहिए प्रोटोटाइप के अंदर। ओके, इसके बाद क्या है हमारे पास? डिज़ाइन। ओके, हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, ये वाला टैग कहाँ है हमारे पास? टर्न योर रूम वाला, मेक योर इंटीरियर, ये जो है हमारे पास, हमने इसको करना है कॉपी। कंट्रोल सी किया हमने, इसको यहाँ पर आए, कंट्रोल वी किया हमने, और यहाँ पे आके हमें लगाना है BR। ठीक है, ब्रेक करने के लिए, लाइन ब्रेक करने के लिए इसको हम करेंगे M। ये हमारा कैपिटल होगा, I हमारा कैपिटल होगा, Y हमारा कैपिटल होगा, इसके बाद ये हमारा M कैपिटल होगा, और मॉडर्न का भी M कैपिटल होगा। ठीक है, ये हमारा H2 टैग था। उसके बाद हमारे पास आना है P टैग। P टैग के अंदर हमारे पास जो टेक्स्ट आना है वो क्या है? ये रहा। तो हम इसको करते हैं कॉपी और सिंपल यहाँ पे लेकर आते हैं और इसके अंदर कर देते हैं इसको पेस्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये देखना है कि यहाँ पे हमारी लाइन कहाँ ब्रेक हो रही है। थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं, थोड़ा सा और ऊपर लेके जाते हैं और देखते हैं तो मिनिमलिस्ट के बाद जो है वो हमारी लाइन ब्रेक हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं BR। ठीक है, तो लाइन ब्रेक हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? फिर उसके बाद हमारे पास ये सर्च बार आ रहा है। तो ये हमारे पास, मैंने इमेज इसकी डाउनलोड की हुई है। सिंपली मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर आऊँगी, इमेज टैग को कॉल करूँगी, SRC के अंदर मैं दूँगी कि भाई इमेजेस के अंदर जो सर्च बार है, अब सर्च बार का नाम क्या है वो देखना पड़ेगा। सर्च बार का नाम है कार्ड्स 14, तो मैं यहाँ पे आके दे देती हूँ कार्ड्स 14 है जो कार्ड्स 14.png। ठीक है, ये मैंने सोर्स दे दी इसको। देन अब मैं इसको ऑल्ट में बता देती हूँ कि ऑल्ट के अंदर मैं इसको इसकी वैल्यू दे देती हूँ, सर्च लिख देती हूँ खाली, विड्थ बता देती हूँ मैं इसकी कि विड्थ इसकी कितनी होनी चाहिए। तो मैं कह रही हूँ कि भाई इसकी विड्थ होनी चाहिए तकरीबन 200 तो होनी चाहिए, और बल्कि 200 ज़्यादा हो जाएगी, 150 कर देते हैं, 150। और हाइट इसकी जो है वो होनी चाहिए हाइट इसकी होनी चाहिए 120 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके हमें इंपोर्ट करवाना है इमेज को। तो हम इमेज को इंपोर्ट करवाएंगे। इंपोर्ट, सॉरी, इंपोर्ट की स्पेलिंग गलत है, इंपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट इमेज, और यहाँ पे आके इसको हम कर देंगे बंद। अच्छा, इसको हमें थोड़ा सा स्टाइल करना है, तो हम इसको स्टाइल करते हैं, क्लास नेम देते हैं हम इसको। ठीक है, हम बताते हैं कि टेक्स्ट होना चाहिए हमारा 32 नहीं, बल्कि टेक्स्ट हमारा होना चाहिए 4 एक्सेल कर देते हैं। 4 एक्सेल पे कितना होता है देखते हैं। टेक्स्ट हमारा होना चाहिए वाइट। ठीक है, इसके अलावा टेक्स्ट हमारा सेंटर भी होना चाहिए, तो टेक्स्ट सेंटर भी होना चाहिए और अंडरलाइन भी होना चाहिए। अच्छा जी, चेक करते हैं आउटपुट अपना। तो टेक्स्ट वाइट भी आ गया, अंडरलाइन भी हो रहा है। ठीक है, अब इस P टैग को स्टाइल करना है, तो लेकर आते हैं इस P टैग को। यहाँ पे सिंपली यही वाली क्लास उठाते हैं। ठीक है, कॉपी करते हैं, इस P टैग को भी देते हैं।
और यहाँ पे मैंने 4 एक्सेल की जगह इसको कर देते हैं 2 एक्सेल, या जस्ट एक्सेल भी चलेगा। और ये भी हमारे पास आ जाएगा सेंटर में। यहाँ पे भी हमें क्लास नेम देनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे भी क्लास नेम देते हैं और इसको करते हैं सेंटर। तो हम इसे कहते हैं जस्टिफाई सेंटर, पे इस पर लगेगा नहीं। ठीक है, ये भी हमारा आ गया। अब हमारे पास क्या है, अच्छा अब हमारे पास इसको थोड़ा सा स्टाइल हमने करना है, वो हम कर लेंगे, इसका मसला नहीं है। अच्छा, इसको हमने बारीक करना है, ये हमारा थोड़ा सा और बोल्ड होगा, और साथ में इसके अंदर फैमिली भी लग रही है। तो फैमिली कौन सी लग रही है, गैलरी रेगुलर लग रही है। अच्छा जी, तो फ़ॉन्ट लगा लेते हैं हम, इसमें लगाते हैं हम फ़ॉन्ट। अच्छा, वो हमारे पास है नहीं, तो हम फ़िलहाल के लिए इसमें सेंस लगा लेते हैं। ठीक है, सेंस फॉन्ट हमारे पास किस तरह से आ रहा है, ये वाला है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास, इसको हमने लाइट करना है, इसको थोड़ा सा और बड़ा करना है हमने। तो हम इसको यहाँ पे आके 4 एक्सेल की जगह यहाँ पे हम कर देंगे 6 एक्सेल, और इसको हम कर देंगे सिंपल LG कर देंगे। और फॉन्ट हमारा बोल्ड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, फॉन्ट हमारा होगा लाइट, फॉन्ट हो जाएगा लाइट। और यहाँ पे भी हम फॉन्ट सेंस को यूज़ कर लेते हैं, कॉपी करते हैं इसको, कॉपी, और फॉन्ट सेंस हमने यहाँ पे भी यूज़ कर लिया। देखते हैं कि अब क्या हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, ये भी आ गया। अगर ये ज़्यादा लग रहा है बड़ा, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, हम इसको कर लेते हैं 5 एक्सेल कर लेते हैं। ठीक है, 5 एक्सेल करते हैं, पैडिंग टॉप देते हैं हम इसको 6, या हम इसको PY भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे दोनों तरफ से पैडिंग आ जाएगी, PY में ऊपर नीचे दोनों से आ जाएगी, पर बहुत कम हो रही है। तो हम एक काम करते हैं कि PT इसको देते हैं हम 32, चेक करते हैं 32 में कितनी आ रही है। 32 में ज़्यादा नीचे आ गया, कम करना पड़ेगा। तो इसको 32 के बजाय 24 करते हैं। 24 ठीक है, या 24 से और भी मज़ीद छोटा किया जा सकता है। तो हम इसको करते हैं PT हमारे पास होगा 22 से छोटा क्या है हमारे पास, 20 करके देखते हैं। तो 20 ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमें इसके टेक्स्ट में भी गैप देना है, तो हम यहाँ पर भी PT यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी कहेंगे हम कि पैडिंग टॉप जो है वो होनी चाहिए। अब इसको हम 18 दे देते हैं। अच्छा, 18 है ही नहीं हमारे पास, तो हम इसको भी 20 कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो फिर देखते हैं कि हमारे पास 20 से छोटा क्या है, 16 है। तो हम इसको 16 दे के देखते हैं, 16 भी ज़्यादा है, तो हम इसको 12 दे के देखते हैं। ओके, 12 कम हो रहा है, 10 कर देते हैं। 10 आई थिंक इनफ है, 10 इनफ है। ठीक है, इतना ही गैप आ रहा है। अच्छा, अंडरलाइन हमारे पास है नहीं, तो हम अंडरलाइन हटा देते हैं। भाई इसके अंदर अंडरलाइन नहीं है, अंडरलाइन हटा दो। ठीक है, अंडरलाइन हमारा ये हट गया। उसके बाद इसको हमने क्या करना है, चेक करते हैं हमारे पास क्या इंटरफेस आ रहा है। ये इंटरफेस हमारे पास आ रहा है। अब हमारे पास जो ये सर्च बार है ये आना है, तो हम इस सर्च बार को भी लेकर आते हैं।
सिंपली हम इस क्लास नेम के अंदर सबसे पहले तो पीटी देंगे, तो पीटी हम इसको दे देते हैं 12, ठीक है। उसके बाद हम इसको ml देंगे और ml में इसको दे देती हूँ हाफ, ठीक है। तो ये मेरे पास सेंटर में आ जाना चाहिए। अच्छा, ये मेरे पास आया नहीं है, इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ और मज़ीद, बहुत छोटा हो रहा है ये। तो इसको मैं करती हूँ 200 और इसको कर देती हूँ मैं 180। अब देखते हैं कितना हो गया ये। ओके, ओके, मार्जिन लेफ्ट नहीं दिख रहा हाफ पे, तो हम इसको रैंडमली दे देते हैं 40%, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर आ गया ml। अच्छा, ये हमारे पास सोफे से ऊपर आ रहा है, तो हमें इसे सोफे से ऊपर ही लेके जाना है। सही, हम यहाँ आते हैं और इसको हम इनके मार्जिन जो है वो कम करेंगे, मार्जिन टॉप जो है वो कम करेंगे। इसको हम करेंगे 16, इसको हम करेंगे 8 और इसको भी हम करेंगे 10। चेक करते हैं। ओके, अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा है, हम और मज़ीद कम करेंगे, इसका और मज़ीद कम करेंगे, इसको करेंगे हम 5 और इसको करेंगे हम 8, ठीक है। अब ठीक है, हमारे पास ये, इसको थोड़ा सा साइज़ को और बड़ा करना है, तो इसके साइज़ को थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। यहाँ पे आके, यहाँ पे बल्कि इसकी वेट सेट कर देते हैं, ठीक है। W देते हैं, इसको हम 200 पिक्सल देके देखते हैं कि 200 पिक्सल में कितनी हो रही है। ओके, 200 पिक्सल कम है, तो हम इसको 250 पिक्सल करके देखते हैं। 250 में हमारे पास ये ओके ओके हो गई है, ठीक है। इतनी हो गई है जितनी हमें चाहिए। उसके बाद हमें इसको थोड़ा सा मार्जिन लेफ़्ट और देना है, तो हम इसको मार्जिन लेफ़्ट जो है वो हम इसको 41% कर देते हैं, तो ये और मज़ीद सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया हमारे पास। तो ये हमारा हीरो कंपोनेंट जो था वो बन गया, फर्स्ट वाला जो था वो हमारा बन गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास नैव बार पे जाते हैं और नैव बार पे जाके यहाँ पे हम देते हैं पीबी, दे देते हैं पीबी, ऐड करते हैं हम 30, ठीक है। इसकी रीज़न है, ओके, ये हमारे पास नहीं होगा। इसको हम MB अगर करें तो ओके, ये भी नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास नहीं होगा भाई, ठीक है। हम यहाँ जाते हैं और यहाँ जाके हम करते हैं hero.tsx के अंदर जाते हैं और hero.tsx के अंदर जाके ये वाला जो हमारे पास काम है ना, ये वाला कॉपी करते हैं, इसको नैव बार में आते हैं और यहाँ पे कर देते हैं हम इसको पेस्ट, ये हमें हटाना है कि इसको बस हमने हाइट देनी है। अब हाइट हम इसको दे देते हैं 200 पिक्सल, कि ये भी डिफरेंट हो रहा है, ये भी मसला हो रहा है। ओके, तो हम इसको देते हैं 50 पिक्सल देके देखते हैं। कम है,
80 देते हैं और साथ में P4 को हटा देते हैं। नहीं, ये भी नहीं सही लग रहा। ओके, इसको हटा देते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो हमने अपना PT सेट किया था उसको हम और मज़ीद कम करेंगे, 12 कर देंगे, ये हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा यहाँ तक का हो गया। अब हमने क्या करना है, कंट्रोल सेट करके हम अपनी पोजीशन पे आएंगे, इसको यहाँ से इधर करेंगे और यहाँ पे हमें एक और इमेज लगानी है, ये वाली। तो हम इस इमेज के नीचे एक और इमेज लगाएंगे, सेम यही वाला काम करेंगे इसके साथ भी। कॉपी करते हैं इसको, इसके नीचे पेस्ट करेंगे। इसकी विड्थ जो है वो हमारे पास होगी 100 और हाइट इसकी हम दे देते हैं 100 ही दे देते हैं। और मार्जिन जो है वो हम 41 के बजाय 31 कर देते हैं। और विड्थ जो है वो हम 250 के बजाय 150 कर देते हैं। और ये हमारे पास होगी कौन सी इमेज है हमारी, इसका नाम है 18। ये कार्ड्स 18 है, तो इसको हम कर देंगे सिंपली 18। ठीक है, चेक करते हैं। तो ये इमेज हमारे पास बहुत ज़्यादा आगे आ रही है और बड़ी भी आ रही है। इसको छोटा करना है, पहले तो इसका मार्जिन सेट करेंगे, 21 करते हैं इसको। विड्थ इसकी करते हैं 80, हाइट भी इसकी करते हैं हम 80। देखते हैं, अब हमारे पास ये आ गई है, बट इसकी विड्थ जो हमारे पास कस्टम में ये वाली हुई है ना, इसके विड्थ हमें और मज़ीद कम करनी पड़ेगी। इसे 100 करके देखते हैं। अब ये ठीक है, और ये हमारे पास यहीं पर आ रही है, यही पोजीशन है इसकी, थोड़ी सी टॉप पर आ रही है। तो हम इसको थोड़ी सी पैडिंग देंगे बॉटम से। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कि भाई बॉटम हो जाए 4। तो ये हमारे पास 4 होना चाहिए। अच्छा, नहीं हो रहा, और मज़ीद करके देखते हैं। पी भी करके देखते हैं हम इसको, पी भी देते हैं हम 8। ओके, नहीं हो रहा, इसके ऊपर भी नहीं लग रहा। ओके, पेन लगा के देखते हैं। नहीं होगा इस पे भी। और मज़ीद छोटा करते हैं, 60 करते हैं, हाइट भी इसकी 60 करते हैं और विड्थ इसकी करते हैं यहाँ पे आगे 80। इतनी छोटी है, इतनी छोटी है, बट थोड़ी ऊपर है। तो ये आई थिंक इसको मार्जिन ले रहा है, इसका मार्जिन बॉटम ले रहा है। हमने इसको बॉटम पे दिया हुआ है मार्जिन, नहीं हमने टॉप पे दिया हुआ है खाली। वो हम इसको करते हैं, ओके हमने यहाँ पे PT ऐड दिया हुआ, नहीं इस वजह से नहीं गिरा। ठीक है, तो ये भी आ गया हमारे पास, यही पोजीशन है इसकी, सेम पोजीशन पे आ गया ये पोजीशन है इसकी। हमने भी इसको इस पोजीशन पे रख दिया है। ठीक है, इसको यहाँ से थोड़ा सा देना है, तो इसको दे देते हैं हम मार्जिन बॉटम थोड़ा सा भी कर देते हैं हम इसको 4। तो ऊपर चढ़ना चाहिए हमारे पास।
ओके ओके, करके देखते हैं। ठीक है, इसका जो हमने ये दिया हुआ है इसको कम कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 4। तो हमारे पास आ गया, सेट हो गया। ये हमारा बन गया हीरो सेक्शन, पूरा बन गया। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास है ये वाला सेक्शन। ये वाला सेक्शन है, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या है। इसके अंदर हमारे पास एक तो ये है, यानी कि हमारे पास 4 डिव हैं, 1 2 3 4 डिव हैं। तो हमने इसको बनाना है, तो सेम इसके नीचे ही हीरो कंपोनेंट के नीचे ही हम अपना बना लेते हैं सेकंड कंपोनेंट हीरो 1 का। ठीक है, मैं इसको सिंपल बनाने का तरीका हमारे पास क्या होगा, RAFC करेंगे, लेकिन ये हमारे पास एक्सपोर्ट, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा, ये सिर्फ हमारे पास एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, तो हम सिंपल यहाँ पे आके इसको एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और इसको हम नाम देंगे हीरो 1 का। ये हमारे पास हीरो 1 होगा। ये हमारे पास एक मेन डिव है और इसके अंदर हमारे पास 4 डिव आने वाली हैं, तो हम इसको 4 डिव दे देंगे, 1 2 3 4। ये 4 डिव हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले इसको हम क्लास दे देते हैं, तो हमने इसको क्लास नेम दिया कि भाई फ्लैक्स हो जाए। उसके बाद हमने कहा कि जस्टिफाई इवनली होना चाहिए, यानी कि इवनली सारी की सारी आपस में इवनली डिवाइड होनी चाहिए। और साथ में हमने इसको कहा कि टेक्स्ट हमारा कौन सा है, ब्लैक है, तो हम टेक्स्ट ब्लैक रख देते हैं। ठीक है, मैं कह देती हूँ कि टेक्स्ट जो है वो ब्लैक होना चाहिए। कहाँ है भाई, टेक्स्ट ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर आने क्या वाला है, सबसे पहले इस टैग के अंदर हमारे पास H2 टैग के अंदर आएगा हमारी ये हेडिंग आएगी, वाई चूजिंग अस। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास, इसको यहाँ से करते हैं कॉपी और सिंपली यहाँ पे आके हम लिख देंगे, इसको कर देंगे पेस्ट। ठीक है, और यहाँ लगा देंगे हम BR टैग। उसके बाद हमारे पास क्या आने वाला है, इस डिफ के अंदर हमारे पास आने वाला है, एक आएगा हमारे पास H2 टैग आएगा, जिसके अंदर हमारे पास आएगी ये हेडिंग लग्जरी फैसिलिटीज़। ठीक है, तो इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आने वाला है P टैग। P टैग के अंदर हमारे पास क्या आने वाला है, ये वाला टेक्स्ट आने वाला है, तो इसको यहाँ से करते हैं कॉपी और सिंपली यहाँ पे आके हम करते हैं आके पेस्ट। अच्छा, यहाँ पे अब हमें देखना पड़ेगा कि हमारा ये कहाँ कहाँ ब्रेक हो रहा है, तो ये वैसे तो खुद ही हो जाएगा, जब अपनी डिव लेगा ना तो ये खुद ही हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको अलाइनमेंट के ज़रिए सेट कर दूँगी। देन इसके बाद हमारे पास क्या आने वाला है, एक बटन टैग आने वाला है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोर इन्फो और साथ में हमें एरो साइन चाहिए, तो मैं इसको भी कॉपी कर सकती हूँ, एक्सपोर्ट करवा सकती हूँ। तो मैं काम करती हूँ कि इसको एक्सपोर्ट कर लेती हूँ, एक्सपोर्ट प्रीव्यू करके देखते हैं कि क्या ये एक्सपोर्ट हो रहा है हमारे पास। सही, हमने इसको एक्सपोर्ट किया। अब एक्सपोर्ट में ये मुझे जगह बताएगा कि कहाँ हो रहा है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ से भी इसको अपनी एक्चुअल जगह बता सकती हूँ कि भाई मेरे पास माइलस्टोन 2 बना हुआ है, उसके अंदर फर्स्ट वेबसाइट है, पब्लिक का फ़ोल्डर है, इमेजेस फ़ोल्डर है, यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाओ। और नाम मैं इसका चेंज कर सकती हूँ, एरो कर देती हूँ ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पर आऊँगी और यहाँ पर आने के बाद P टैग के नीचे मैं अपना बटन यूज़ करूँगी। ठीक है, और इस बटन के अंदर मैं इस इमेज को पास कर दूँगी, मैं लिखूँगी इमेज SRC दूँगी इसको। SRC के अंदर मैं बताऊँगी कि भाई पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर जो इमेजेस का फ़ोल्डर है उसके अंदर है arrow.png, उसको पास कर दो। ठीक है, ऑल्ट के अंदर मैं इसे कह देती हूँ कि भाई ये एक BTN है,
वेट बतानी पड़ेगी मुझे इसकी, तो मैं इसकी वेट बता देती हूँ। इसको फ़िलहाल के लिए मैं 50 देती हूँ। हाइट बतानी पड़ेगी, तो हाइट भी मैं इसको फ़िलहाल के लिए 50 ही देती हूँ। और यहाँ पे आके मैं इसको बंद कर देती हूँ। ठीक है, तो अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। अच्छा, उससे पहले मुझे इसे रेंडर करवाना पड़ेगा, तो मैं सिंपली ओके, दूसरी डिफ थी, अब इस डिफ को ही मैं करती हूँ कॉपी, यानी कि जो कंटेंट है मेरा इसको मैं कर लेती हूँ कॉपी और इसके अंदर रख लेती हूँ। ठीक है, और सेम इसके अंदर भी मैं इसको ही रख लेती हूँ। अच्छा, अब मुझे इसकी हेडिंग वगैरह चेंज करनी है, तो ये मैं चेंज कर लेती हूँ। यहाँ जाती हूँ अफोर्डेबल प्राइस, ये रहा, इसको मैंने कॉपी किया, सिंपली यहाँ आई, यहाँ पे आके मैंने लग्जरी फैसिलिटीज़ की बजाय मैंने इसको कर दिया। बल्कि ये काम करने से पहले मैं एक काम करती हूँ, पहले इसको स्टाइल कर लेती हूँ ताकि मेरे लिए इजी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस H2 को स्टाइल करती हूँ, क्लास नेम देती हूँ, टेक्स्ट बताती हूँ मैं इसका कि टेक्स्ट कितना होना चाहिए। मैं इसको कहती हूँ 3XL होना चाहिए। अब ज़्यादा होगा तो फिर हम बाद में सेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं कहती हूँ कि टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट पे होना चाहिए, तो टेक्स्ट लेफ़्ट होना चाहिए। सेम इसी तरह यहाँ पे भी मैं कहती हूँ, क्लास नेम देती हूँ और इसको मैं बताती हूँ कि टेक्स्ट जो है वो एक्सेल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आती हूँ, क्लास नेम देती हूँ और इसको बताती हूँ मैं टेक्स्ट जो है वो LG होना चाहिए और इसके अलावा टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट पे होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे भी मैं बता देती हूँ कि टेक्स्ट लेफ़्ट पे होना चाहिए। ठीक हो गया, अब मैं इसको करती हूँ कॉपी, कॉपी करके मैं यहाँ पे इसको करती हूँ पेस्ट, यहाँ पे भी इसको कर देती हूँ मैं पेस्ट। ठीक है, अब मुझे इसको चेंज करना है हेडिंग को, तो अफोर्डेबल प्राइस मैं यहाँ पे लेती हूँ, इसको कॉपी करती हूँ और यहाँ पे आके इसको चेंज कर देती हूँ, लग्जरी फैसिलिटीज़ से हटा के इसको अफोर्डेबल प्राइस कर देती हूँ। मैंने इसको अफोर्डेबल प्राइस कर दिया। उसके बाद मुझे इसका टेक्स्ट चेंज करना है, ये वाला, तो मैं इस पे आती हूँ, यू कैन गेट पे, और इसको यहाँ से कॉपी करती हूँ और इसको भी चेंज कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ तक आके इसको भी चेंज कर दिया मैंने। देन पे मुझे थर्ड हेडिंग को देखना है, तो मैनी चॉइसेस है, कहाँ है मैनी चॉइसेस, ये रहा, इसको कॉपी करती हूँ और यहाँ पे आके लग्जरी फैसिलिटीज़ से इसको कर देती हूँ मैं मैनी चॉइसेस पे चेंज कर देती हूँ। और साथ में मेरे पास इसका टेक्स्ट भी है, तो मैं इसके टेक्स्ट को भी सिलेक्ट करती हूँ और इसको यहाँ से करती हूँ कॉपी, कॉपी, और यहाँ पे आके मैं इसको कर देती हूँ पेस्ट। ठीक है, अब इसका हम प्रीव्यू देखते हैं किस तरह से हो रहा है यहाँ पे। तो अच्छा, रेंडर तो हमने करवाया नहीं, इसको पहले हमें अपने इस कंपोनेंट को भी हमें page.txt के अंदर जाके रेंडर करवाना पड़ेगा। तो हम नीचे आते हैं, हमने हीरो 1 के नाम से बनाया था ये, तो हम हीरो 1 को भी यहाँ पे रेंडर करवाते हैं और अब इसका चेक करते हैं कि हीरो 1 हमारा किस तरह से नज़र आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं, तो ये हमारा हीरो 1 कुछ इस तरह से हमारा नज़र आ रहा है अभी, लेकिन ये सही तरह से स्टाइल नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको जो है वो इसकी एक्चुअल विड्थ नहीं बताई थी कि एक्चुअल विड्थ इसकी कितनी होनी चाहिए। तो हम इसको बता देते हैं कि इसकी एक्चुअल विड्थ कितनी होनी चाहिए। हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे हम बताते हैं कि इसकी विड्थ जो है वो होनी चाहिए 1/4। ठीक है, 1/4 होनी चाहिए। चेक करते हैं, ओके, 1/4 हम इसकी नहीं बताएंगे बल्कि 1/4 हम इसकी बताएंगे। यहाँ पे इन डेफ्स को देंगे हम 1/4, क्लास नेम देंगे और विड्थ बताएंगे इसकी 1/4। इसी तरह यहाँ पे भी हम क्लास नेम देंगे
और वेट बताएंगे इसकी 1/4। इसको भी हम क्लास नेम देंगे। वेट बताएंगे इसकी 1/4 और इसको भी हम क्लास नेम देंगे और वेट बताएंगे इसकी 1/4। अच्छा, अब क्या हुआ हमारे पास, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको चेक करके हम देखते हैं। अच्छा, ये हमारे पास मार्जिन भी देना है हमें इसके अंदर। ठीक है, मार्जिन भी ऐड करना है और साथ में मार्जिन टॉप ऐड करना है हमने इसके अंदर। और हमने जो है वो इसको टेक्स्ट को छोटा भी करना है। टेक्स्ट हमारा बहुत बड़ा हो रहा है, तो इसको हम करते हैं एक्सेल से हटा के, इसको हम करते हैं एलजी करते हैं। फॉन्ट को करते हैं बोल्ड। सेमी बोल्ड कर देते हैं। सेमी बोल्ड करते हैं। यहाँ पर भी आके हम फॉन्ट को करते हैं सेमी बोल्ड। ठीक है, नीचे आते हैं, देखते हैं, तो ये अब ठीक है। अच्छा, अब इसको हमें और मज़ीद छोटा करना है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं टेक्स्ट को SMD कर देते हैं, मीडियम। ठीक है, ये टेक्स्ट हमारा हो गया MD। आई थिंक MD पे ये ठीक होगा, सही है। अच्छा, इसकी वेट थोड़ी सी और बढ़ानी है हमें, तो इसको हम 100 कर देते हैं। चेक कर लेते हैं 150 वाला सही है या 100 वाला सही है। तीनों साइज़ दे के देख लेते हैं, जो सही लगेगा वही साइज सेलेक्ट कर लेंगे। तो कौन सा वाला सही है? ये वाला सही है, 150 वाला जो है वो सही है। तो हम इसको 150 कर देते हैं, तीनों को 150 150 और ऊपर वाले को भी 150 कर देंगे। अच्छा, उसके अलावा हमने इसको क्या करना है, पैडिंग देनी है सबको, तो हम पैडिंग ऐड करेंगे। हम इससे कह देंगे कि भाई पैडिंग 2 ले लो। इसको भी हम पैडिंग 2 दे देते हैं, इसको भी हम पैडिंग 2 देते हैं। हाँ, बल्कि हमें यहाँ देने के बजाय हम डेफ को डायरेक्ट दे देते हैं पैडिंग, तो हमारे सबको पैडिंग लग जाएगी। ठीक है, डेफ को कहते हैं हम कि पैडिंग 2 ले लो। ये वाली डेफ को भी हम कहते हैं कि पैडिंग 2 ले लो। इसको भी हम कहते हैं कि पैडिंग 2 ले लो। और ये जो हमारी ये वाली डेफ है, इसको हम थोड़ी पैडिंग ज़्यादा देते हैं, इसको हम कहते हैं कि पैडिंग 3 ले लो। अच्छा जी, अब ये हमारे पास ये भी हो गया। इसको हमने थोड़ा और नीचे लेकर आना है, PT देना है हमने इसके अंदर, तो हम इसके अंदर पैडिंग टॉप भी दे देंगे। हम इसके अंदर पैडिंग टॉप दे देते हैं 4। यहाँ पे भी हम पैडिंग टॉप देते हैं 4 और यहाँ पर भी हम पैडिंग टॉप देते हैं 4। ठीक है, और मज़ीद देना चाहें तो हम और भी दे सकते हैं, हम इसको 8 भी कर सकते हैं, तो ये और मज़ीद नीचे आ जाएगा। 8 भी कर सकते हैं, इसको भी दे देंगे हम PT, तो इसको 8 के बजाय हम 10 देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा नीचे आएगा हमारा। ये हो गया हमारे पास
अब हमने अपनी इन डिफ्स को भी देना है ना, तो हम यहाँ पे पी को भी दे सकते हैं। ये जो हमारे पास पी टैग है हम इसको भी दे सकते हैं। हमने इसको कहा कि भाई पैडिंग 2 ले लो, हमने इसे भी कहा कि पैडिंग 2 ले लो, और हमने इसे भी कहा कि पैडिंग 2 ले लो। बस और मज़ीद नीचे तक आ जाएगा। ठीक है, जो हमारी मेन डिव है इसको हम PL दे देते हैं और मज़ीद 2 पिक्सल। 5 कर देते हैं, तो ये हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। और भी कर सकते हैं हम इसको 7 भी दे सकते हैं, और PT हम इसको दे देते हैं 12। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, ये भी हमारे पास बोल्ड होना है, तो हम इसको भी बोल्ड कर देते हैं। इसे हमने टेक्स्ट को बोल्ड नहीं दिया, तो हम कह देते हैं कि भाई फॉन्ट बोल्ड हो जाए, 3 एक्सेल हो और बोल्ड हो जाए। एक जगह अगर मैं इसे 4 एक्सेल कर दूँ तो ये कैसा रहेगा, वाई चूजिंग अस, और ये बोल्ड हो जाएगा। साथ में मैं इसको दे देती हूँ PT 32। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास, ये सेक्शन भी बन गया। इस सेक्शन के बाद हमारे पास ये है बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। तो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास क्या है, इसको चेक कर लेते हैं। एक और कंपोनेंट बनना है हमारे पास, तो हम इसी के नीचे आते हैं, हीरो 1 के नीचे हीरो 2 बना लेते हैं। इसको करते हैं हम हीरो 2। यहाँ से ये भी लाइन हट जाएगी, यहाँ से ये भी लाइन हट जाएगी, और सिंपल यहाँ पे आके हम लिख देंगे एक्सपोर्ट। ठीक है, और यहाँ हीरो 2 की जगह हटा के हमने सबसे पहले तो इसको देनी है मेन हेडिंग। तो मेन हेडिंग हमारे पास क्या है, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। तो ये हम लेते हैं, यहाँ से हमने इसको लिया, कॉपी किया, और यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद हमने इसको यहाँ पे ही दे दिया बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, और साथ में यहाँ पे हमने इसको क्लास नेम दिया। क्लास नेम देके हमने इसके अंदर PT ऐड किया 32। साथ में इसको हमने कहा कि टेक्स्ट जो है वो, इसको नहीं कहते हम, नीचे इसको कहते हैं क्लास नेम देते हैं। इससे टेक्स्ट हम बताते हैं कि कितना होना चाहिए, तो हमने कहा कि टेक्स्ट होना चाहिए 24। हम 3 एक्सेल कर देते हैं। उसके बाद हमने कहा कि टेक्स्ट ब्लैक होना चाहिए। साथ में हमने कहा कि टेक्स्ट जो है वो सेंटर होना चाहिए, और फॉन्ट हमारा जो है वो बोल्ड होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसको सबसे पहले हमें रेंडर करवाना पड़ेगा। तो हम यहाँ गए page.tsx के अंदर, और नीचे आके हमने अपने हीरो 2 को भी रेंडर करवा दिया। ठीक है, ये भी रेंडर हो गया। देन अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं, तो ये हमारे पास सेंटर में आना चाहिए। बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट आ गया हमारे पास। अब इसके नीचे हमारे पास कोई अंडरलाइन वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट ये है, तो इसको भी हम सिंपली कर लेते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट करके हमें ये बनाना नहीं पड़ेगा, हम एक्सपोर्ट कर लेंगे डायरेक्टली। नहीं तो हम इसको बना सकते हैं, बटन के अंदर हमें टेक्स्ट लिखना है तो इस पेन यूज़ करके हम बना सकते हैं, लेकिन अभी टाइम शॉर्ट है, तो इसलिए मैं सिंपल कॉपी पेस्ट कर रही हूँ।
मैं यहाँ पर आई, मैंने कहा कि भाई माइलस्टोन 2 के अंदर, फर्स्ट वेबसाइट के अंदर, पब्लिक के अंदर, इमेजेस के अंदर रीनेम कर देती हूँ मैं इसको, और मैं इसको नाम देती हूँ स्लाइडर का। ठीक है, तो मैंने कहा कि स्लाइडर है, सिंपल। अब मैं यहाँ पर आती हूँ और यहाँ पे आके मैं इमेज टैग को कॉल करती हूँ। ठीक है, इमेज टैग को मैंने कॉल किया, मैंने कहा कि भाई SRC के अंदर, मैंने बताया कि SRC के अंदर पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर इमेजेस का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर है slider.png। ठीक है, ऑल्ट के अंदर मैंने बता दिया कि भाई ये एक स्लाइडर है। विड्थ बतानी थी मुझे, तो मैंने इसको विड्थ बता दी इसकी विड्थ मैं दे देती हूँ 400। हाइट मुझे देनी है तो मैं हाइट भी दे देती हूँ 400। साथ में इसको कर देती हूँ मैं 1। क्लास नेम देना पड़ेगा मुझे, तो मैं क्लास नेम देती हूँ और इसको मार्जिन लेफ़्ट देती हूँ मैं 35%। चेक करते हैं कि हमारे पास कहाँ पर आ रहा है। तो ये नीचे आने के बाद ये हमारे पास आ गया, बट इसकी हाइट बहुत बड़ी हो रही है, तो हाइट और विड्थ हम थोड़ी सी कम कर ले रहे हैं। विड्थ मैं करती हूँ 350 और हाइट में इसकी करती हूँ 250 कर देती हूँ मैं इसकी हाइट 250। देखते हैं क्या कितनी हो रही है। अच्छा, विड्थ हमारे पास कम हो गई है, इसको 2 करते हैं और इसको करते हैं 400 ही। ठीक है, बल्कि 400 भी नहीं, 450 कर देते हैं। अच्छा, ये हमारे पास बहुत बड़ा हो रहा है, ये हमारे पास छोटा होना है, तो हम इसकी हाइट और विड्थ को सेट करते हैं। हाइट और विड्थ मैं इसकी करती हूँ 300 और हाइट इसकी कर देते हैं 200। यहाँ बस ठीक है, अब सही है, इतना ही है। बल्कि हम चाहें तो और मज़ीद भी इसको छोटा कर सकते हैं, हम इसको 250 भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको 250 करूँ तो ये और ज़्यादा सही लग रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसका मुझे मार्जिन लेफ़्ट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको मैं कर देती हूँ 40%। साथ में मैं इसको PT भी देती हूँ, PT मैं इसको दे देती हूँ 12%। ठीक है, 12 पिक्सल। तो ये मेरे पास आ गया कुछ इतना नीचे, और ये ज़्यादा हो गया। ओके, हम इसको चार्ज पे लगा लूँ पहले मैं। ओके, अच्छा जी, ये हो गया, और मैं इसको थोड़ा सा और लेफ़्ट कर सकती हूँ, तो मैं इसको 42% कर देती हूँ। 42 पे ये थोड़ा और हो जाएगा, ज़्यादा हो गया, 41 करते हैं। अब ये सेंटर में आना चाहिए, सेंटर में आ गया है। और इसकी PT जो है वो 12 के बजाय आप कर दो 8। ठीक है, तो ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा, इतने पे ही है, इतना ही गैप है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ये वाला सेक्शन है, तो ये भी मैंने, इसकी भी इमेज मैंने डाउनलोड की हुई है। सिंपली मैं इसकी भी इमेज यहाँ पे रख दूँगी। मैं नीचे आऊँगी, यहाँ पे आके मैं अगेन इसको ही कॉल करूँगी, कॉपी करती हूँ, इसको मैं करती हूँ पेस्ट। PT मैं इसके अंदर यहाँ पे देती हूँ 12। मार्जिन लेफ़्ट मुझे इतना ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होगी, आई थिंक 5% भी इनफ ही होगा, क्योंकि मुझे विड्थ और हाइट इसकी बड़ी रखनी है। तो हाइट इसकी होगी एटलीस्ट 500 और विड्थ भी इसकी होगी एटलीस्ट 500, बल्कि 5 से भी ज़्यादा ही होगी, 800 होगी। और हाइट भी इसकी 600 तक तो होगी। अच्छा, नाम क्या है भाई इसका, इस वाली का?
तो इसका नाम है कार्ड। तो हम दे देते हैं भाई इसको card.png। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, चेक करते हैं इसको। तो ये हमारे पास आ गया है card.png, बट ये इसकी विड्थ जो है वो थोड़ी कम है। तो विड्थ और हाइट को हम थोड़ा और सेट करेंगे। तो विड्थ मैं बता देती हूँ, इसकी 1200 कर देती हूँ। हाइट भी मैं इसकी 800 कर देती हूँ। ठीक है, तो विड्थ और हाइट अब इसकी सेट है। पीटी मुझे इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड करना है, तो मैं पैडिंग टॉप जो है वो और मज़ीद बढ़ा दूँगी। इसकी पैडिंग टॉप मैं इसे दूँगी 16 देकर देखते हैं। 16 पे ये थोड़ी और नीचे आनी चाहिए, 16 भी कम है। तो हम इसको दे देते हैं 24 देकर देखते हैं। 24 हमारे पास थी नहीं थी, ये देख लेते हैं। तो 24 की हमारे पास, 24 दे के देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके बाद आ गया ये स्लाइडर सिंपल। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। साथ में हमारे पास और क्या है भाई, ये भी हो गया। अब इसके बाद हमारा ये वाला सेक्शन है, तो हमारा ये भी बन गया है। उसके बाद अब हमें बनाना है अपना नीचे का सेक्शन। तो नीचे का सेक्शन बनाते हैं अपना ये वाला। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक ये बटन आ रहा है व्यू ऑल का, और इसके अलावा हमारे पास एक ये आ रही है इमेज। तो इसको हम करते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट करने के बाद इसको भी सिंपल बात बताना पड़ेगा कि डेस्कटॉप के अंदर माइलस्टोन 2 है, उसके अंदर फर्स्ट वेबसाइट, फिर पब्लिक, फिर इमेजेस, और यहाँ पे आ जाओ। तो इसको नाम देते हैं हम ARR1 का। साथ में फिर हमारे पास एक ये भी है, तो इसको भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा डेस्कटॉप के अंदर माइलस्टोन 2, फर्स्ट वेबसाइट, पब्लिक, इमेजेस, और यहाँ पे हम कर देते हैं ARR2। साथ में हमारे पास ये भी है, तो हम इसको भी एक्सपोर्ट करेंगे और इसे भी बता देंगे रास्ता। डेस्कटॉप के अंदर माइलस्टोन 2 के अंदर वेबसाइट, पब्लिक, इमेजेस, और इसको नाम देते हैं हम व्यू का। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं अपने, और अब हमें इसको फ्लेक्स करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें इसे एक डिव में रखना पड़ेगा। ठीक है, और इस डिव के अंदर हमें 3 इमेजेस जो हैं वो देनी पड़ेंगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे डिव को कॉल कर देंगे, और इसको ही हम करते हैं कॉल, ऊपर लगाएंगे यही, और सेम यही हम नीचे लगाएंगे। इसको हम बोलेंगे AR2, और ये हमारे पास होगा AR1। इसकी विड्थ होगी हमारे पास 50, हाइट इसकी होगी 80, इसकी भी विड्थ हमारे पास होगी 50, हाइट होगी इसकी भी 80, बल्कि 50 नहीं 100 कर देते हैं, 50 बहुत कम हो जाएगी, 100। और साथ में इसकी जो है वो हमें अब कम करनी पड़ेगी, इसको हमें कहना पड़ेगा 1000, और इसको हमने करना है यहाँ पे क्लास नेम देके फ्लेक्स करना पड़ेगा इसको हमें। फ्लेक्स, चेक करते हैं क्या हो रहा है हमारे पास।
हमने इसको फ्लेक्स किया। ओके, इसकी हाइट बहुत बड़ी हो रही है तो हाइट हमें छोटी करनी पड़ेगी और विड्थ भी। ओके, मतलब मैंने 50 सही दी थी। हाइट हम इसकी 30 कर देते हैं, इसकी भी विड्थ हम 50 देके हाइट हम इसकी भी 30 कर देते हैं। चेक करते हैं, बट अभी भी बड़ी हो रही है भाई। 10 10 10 10, क्योंकि हमें एरो शो कराने तो विड्थ बहुत कम हो गई। ओके, ये क्यों दिया हुआ है हमने इसको? मार्जिन लेफ्ट नहीं देना हमने इसे। ओके, विड्थ इसकी होगी 50 कम है, 100 होगी, 100 होगी और ओके हाइट 100 भी कम है, 150 करो, 150 ठीक है। तो 150 हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको इसके नीचे एक टेप लगानी है हमने। 150 ज़्यादा हो रही है, हम इसकी हाइट पीछे हमने दिया हुआ है इसको 24 और हाइट अगर हम इसकी और मज़ीद कम करें 5 कर दें, खाली बंद कर दें, तो ये हमारे पास फिट के हिसाब से आ रही है हाइट। ठीक है, इसकी हाइट बता सकते हैं कि हाइट इसकी 5 हो, इसकी भी हाइट हम बता देते हैं कि हाइट इसकी 5 हो। चेक करते हैं, फर्क ही नहीं पड़ा, 5 हो गया। हाइट इसकी 5 हो और विड्थ इसकी 10 हो, विड्थ इसकी 10 हो। अच्छा जी, कहाँ चलेगा ये, नजर ही नहीं आ रहे, कुछ ज़्यादा छोटे तो नहीं हो रहे। 50 पिक्सल, पिक्सल नहीं हो रहा। अच्छा जी, W इसको बता दो, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा। देन फिर उसके बाद हमें नीचे लगाना है मोर वाला, तो वो भी हम इमेज को ही लगाएंगे। सिंपली हम करेंगे इसको कॉपी, यहाँ पर आके इसको करेंगे पेस्ट और व्यू लगाना है हमें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लगा देंगे व्यू और ये हमारे पास होगा ml, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 41%। 41 कम है तो हम इसको 45 कर देंगे, बस 45 हो जाएगा, ठीक है। और हम इसको कम कर देते हैं, इसको 100 कर देते हैं हम, हाइट हम इसकी दे देते हैं 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम इसकी विड्थ बढ़ाते हैं 150 और हाइट भी हम इसकी बढ़ाते हैं
150। यहाँ पे इसकी हाइट पे हम देते हैं 150 और इसे भी करते हैं 150। हमारे पास ठीक है। ओके, ये भी हो गया हमारे पास। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने सिंपली आगे करना है ये हमारे पास ये भी बन गया। अब इसके बाद हमारे पास ये वाला पोर्शन है, तो हमें ये वाला कंपोनेंट बनाना है। सिंपली हम यहाँ आएंगे और यहाँ पे आके हम एक और कंपोनेंट बनाएंगे। यहाँ पे हम एक और कंपोनेंट बनाएंगे, इसको नाम देंगे हम हीरो 3 का, और इसको भी सिंपल हम करवाएंगे एक्सपोर्ट। और यहाँ से इसको करेंगे हम ख़त्म। मेन डिव है, क्लास नेम देंगे इसको फ्लेक्स होगा ये हमारे पास, और बस फ्लेक्स ही होगा अभी फ़िलहाल के लिए। और इसको हम पीटी भी दे देंगे 32। यहाँ पे हमारे पास 2 डिव आएंगी, एक डिव में हमारे पास इमेज आएगी, दूसरे डिव में हमारे पास टेक्स्ट आएगा। इस डिव के अंदर हम रखेंगे अपना इमेज के अंदर हम src देंगे। src में हम बताएंगे कि पब्लिक के अंदर जो इमेजेस का फ़ोल्डर है उसके अंदर भाई पड़ी हुई है हमारे पास। अब इस इमेज को हमने देखना है कि इस इमेज का नाम क्या है हमारे पास। तो इस इमेज का नाम हमारे पास है कार्ड्स 9, ठीक है। तो हम बोलेंगे भाई कार्ड्स 9.png है, ऑल्ट देंगे हम इसको। ऑल्ट में हम बता देंगे कि ये हमारे पास कार्ड है, ठीक है। ऑल्ट में हमने बता दिया कि ये हमारे पास कार्ड है। इसके अलावा हम इसको विड्थ देंगे, तो विड्थ में इसको दे देती हूँ 500। हाइट देंगे हम इसको, हाइट भी मैं इसको दे देती हूँ 500। साथ में क्लास नेम देना पड़ेगा, क्लास नेम देके थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है इसको रेंडर करवाएंगे। और क्लास नेम के अंदर सबसे पहले तो इसको कहेंगे भाई राउंडेड राइट, तो हम कहेंगे राउंडेड आर जो है वो LG हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा हमने इसको, अच्छा इसकी कोई हेडिंग तो नहीं थी ना हमारे पास इस कंपोनेंट की, नहीं। ओके, चेक करते हैं कितनी बड़ी आ रही है हमारे पास इमेज ये। अच्छा, हमने इसको रेंडर ही नहीं करवाया अभी, तो पहले हमें इसे जाके रेंडर करवाना पड़ेगा page.txt के अंदर जाके इसको रेंडर करवाते हैं हीरो 3 को। और अब इसका आउटपुट हम देख सकते हैं यहाँ पे, अब हमें इसका आउटपुट नज़र आ सकता है। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। हमने कहा कि भाई लेफ़्ट साइड से राउंडेड हो जाए। उसके बाद अब हमें यहाँ पे डेफ के अंदर अपना टेक्स्ट जो है वो ऐड करना है। तो टेक्स्ट हमारा क्या है, टेक्स्ट हमारा सबसे पहले है एक्सपीरियंस, ठीक है। तो हम यहाँ पे पी टैग को यूज़ करते हैं और पी टैग के अंदर हम इसको, अच्छा सॉरी, पी टैग के अंदर जाके हम इसको करेंगे कॉपी और इसको लिख देंगे यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे। और इसको हमने करना है, इसको हमने कैपिटलाइज करना है। तो हमारे पास
एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस आ गया हमारे पास। PERIENCES, ठीक है। पी टैग आ गया। पी टैग के बाद हमारे पास आना है H2 टैग आना है। H2 टैग के अंदर हमारे पास क्या आने वाला है? H2 टैग के अंदर हमारे पास ये आने वाला है, वी प्रोवाइड यू द बेस्ट। ये इसको हम लिख लेते हैं। और यहाँ पे हमें इसको कैपिटलाइज करना है। वी को करना है, पी को करना है, यू को करना है, द के टी को करना है, बेस्ट के बी को करना है और एक्सपीरियंस के ई को करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें बी आर टैग यूज़ करना है। तो हमने ये लिख दिया। उसके बाद हमारे पास है, इसके नीचे हमारे पास अगेन पी टैग आने वाला है। तो पी टैग के अंदर हमारे पास क्या आने वाला है? पी टैग के अंदर हमारे पास ये वाला टेक्स्ट आने वाला है। तो हम इसको कर लेते हैं कॉपी। और कॉपी करके हमने सिंपली इसको यहाँ पे करना है पेस्ट। पेस्ट कर दिया। साथ में अब हमारे पास वही व्यू इमेज वाली आने वाली है। तो हमने यहाँ पे ये लगाया हुआ है, इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे रख के इसको पेस्ट कर देते हैं। इसकी विड्थ और हाइट थोड़ी सी कम कर देते हैं, इसको 100 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो ये वाली चीज़ है, इसको हमने क्लास नेम देना है। क्लास नेम सबसे पहले तो हमें इसको देना है टेक्स्ट का कलर। तो टेक्स्ट का कलर हमारे पास क्या है? इस टेक्स्ट का कलर हमारे पास ये वाला है। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे और साथ में इसे बता देंगे कि भाई टेक्स्ट हैशटैग के साथ हम ये कलर देंगे इसको, तो टेक्स्ट ये वाले कलर का हो जाए। उसके बाद हम इसको कहते हैं कि टेक्स्ट जो है वो हमारे पास MD होना चाहिए और टेक्स्ट फॉन्ट जो है वो इसका लाइट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ आते हैं, क्लास नेम देते हैं इसको। सबसे पहले हम इसको भी क्लास नेम देते हैं। क्लास नेम देके हम इसके अंदर PT ऐड करते हैं कि PT जो है वो 32 होना चाहिए, ठीक है। और साथ में हम यहाँ पे, बल्कि 32 भी नहीं, 36 कर देते हैं। ये PT 36 होना चाहिए। और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, इसको टेक्स्ट को हमने बता दिया। क्लास नेम में हम कहते हैं कि टेक्स्ट जो है वो ब्लैक होना चाहिए। टेक्स्ट हमारे पास जो है वो होना चाहिए 3XL होना चाहिए। फॉन्ट इसका बोल्ड होना चाहिए, और टेक्स्ट लेफ़्ट होना चाहिए, टेक्स्ट लेफ़्ट होना चाहिए। साथ में हम इसके अंदर PL को यूज़ करेंगे कि PL हमारे पास यहाँ 4 होना चाहिए। यहाँ पर भी हम PL जो है वो 4 देंगे और यहाँ पर हम सिंपली क्लास नेम के अंदर P देंगे 4। P को हम 4 कर देंगे और यहाँ पे हम बताएंगे कि टेक्स्ट जो है वो MD होना चाहिए। टेक्स्ट हमारे पास जो है वो ब्लैक होना चाहिए। टेक्स्ट हमारे पास लेफ़्ट पे होना चाहिए। चेक करते हैं इसको भी, तो यहाँ बस इस तरह से आ रहा है। अच्छा, इसको भी हम और मज़ीद सेट करते हैं। ओके, हम इसको करते हैं फ्लेक्स। हाफ पे, और इसको 36 की जगह 32 ही देते हैं।
इसको और मज़ीद बढ़ा कर देते हैं, इसको कर देते हैं हम 7, इसको भी कर देते हैं 7। तो ये और मज़ीद बढ़ जाएगी थोड़ी सी। और मज़ीद बड़ा करते हैं इसको करते हैं 9 और इसको भी करते हैं 9। ठीक है, और मज़ीद बढ़ जाएगी। ओके, इसको हमने लेफ़्ट में मार्जिन ज़्यादा देना है, तो हम इसके अंदर नहीं, इसके अंदर हम PL ऐड करेंगे या ML ऐड करेंगे। ML हम इसके अंदर कहते हैं कि 15% होना चाहिए। तो ये पूरा हमारे पास ML जो है वो 15% हट जाएगा। ज़्यादा हट गया तो हम इसको 10% कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इसके अंदर फोर की जगह 8 यूज़ करते हैं। यहाँ भी हम 4 की जगह 8 यूज़ करते हैं और यहाँ भी हम P8 यूज़ करते हैं। अच्छा, PT जो है वो हमारे पास 32 थी, इसके अंदर भी हमने PT ऐड करनी है। यहाँ ऐड करते हैं हम PT होना चाहिए हमारे पास 8 और इसमें भी हम इसके अंदर तो ऑब्वियसली हो ही रही है। अच्छा, ज़्यादा हो रहा है। ओके, यहाँ पे हम इसको कम करते हैं, हम इसको करते हैं 20। ऐसा आ गया, और मज़ीद भी कम कर सकते हैं हम इसको कह सकते हैं कि भाई तुम 16 हो जाओ। ठीक है, और यहाँ पे हम इसका PR सेट करते हैं। इसका PR हम इसका सेट करते हैं कि इसका PR जो है वो होना चाहिए 12। हमने कहा कि इसका PR 12 होना चाहिए और साथ में अच्छा इसकी हमें जो है वो सेंटर रखना है, तो हम इसको टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं। हम इसका टेक्स्ट कहते हैं कि सेंटर होना चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट सेंटर होना चाहिए और इसका नहीं, ओके इसको फिर हम और मज़ीद भी कर सकते हैं। these fields हम 20 पे करेंगे। बस ये रह गया हमारे पास व्यू ऑल वाला जो है वो कितना है
मोर इन्फो आना है, इसके ऊपर भी और नहीं आ रहा, मोर इन्फो आना है। तो हम इसको यहाँ से कर सकते हैं, दोबारा एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम इसको भी। तो हम इसको भी एक्सपोर्ट कर देते हैं मोर के नाम से। डेस्कटॉप पे आए हम, डेस्कटॉप पे आने के बाद हम यहाँ पर आए, माइलस्टोन 2 के अंदर आए, फर्स्ट वेबसाइट पे आए, पब्लिक पे आए, इमेजेस पर आएंगे और इसको मोर के नाम से हम एक्सपोर्ट कर देंगे, मोर। ठीक है, और यहाँ पर भी आने के बाद जहाँ पे हम व्यू लिख रहे थे वहाँ पे हम मोर लिखेंगे और इसकी विड्थ और हाइट जो है वो हम सेट करेंगे। इसको हम ML45 नहीं देंगे, अब इसको हम 15% देंगे और PT भी हम इसको 24 नहीं देंगे, 20 देंगे। साथ में हमने इसके अंदर करना क्या है कि हमने इसकी विड्थ और हाइट थोड़ी सी बढ़ानी है, तो हम इसको 150 करेंगे और इसको भी 150 करेंगे। चेक करते हैं ये हमारा कहाँ आ रहा है, तो ये हमारे पास और मज़ीद अभी भी लेफ़्ट पे ज़्यादा हो रहा है और इसकी जो ऊपर से पैडिंग आ रही है वो भी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसको भी और मज़ीद कम करते हैं। इसको 10 करते हैं और इसको भी 10% करते हैं। चेक करते हैं 10% पे भी ज़्यादा है, हम इसको 8% करते हैं। 8% भी ज़्यादा है और मज़ीद कम करते हैं, इसको 6% करते हैं। तो अब ये ठीक है, ठीक है। अब हमारा जो ये वाला स्टाइल है ये भी हो गया, ये भी हमारा जो है वो बन गया, ये पेज भी हमारा बन गया। सेम इसी तरह इसी को सेम स्टाइल करके हमने अपना ये वाला पेज बनाना है और फिर उसके बाद इसी तरह हमारे पास ये पेज बनेगा। तो आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से बना सकते हैं। सेम यही काम जो हमने यहाँ किया है यही काम हम अपने इस नेक्स्ट के अंदर करेंगे। ये भी हमारे पास सेम ही बनेगा बिल्कुल इसी तरह से। बस इसके अंदर करना क्या होगा हमें कि टेक्स्ट हमारा जो है वो राइट साइड पर आ जाएगा और इमेजेस हमारी लेफ़्ट साइड पे चली जाएंगी। यहाँ पे हम ग्रिड को यूज़ करेंगे, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पे हमारे पास टेस्टिमोनियल के अंदर यहाँ पे हम इसको P टैग में रखेंगे, इसको हम H2 टैग में रखेंगे। साइज़ के हिसाब से क्लास देके जो है हम इसका टेक्स्ट का जो साइज़ है वो सेट करेंगे और सिंपली इस वाली इमेजेस को हम क्या कर देंगे यहाँ पे एक साथ एक डिव के अंदर रख के फ्लेक्स करवा देंगे। और सेम इसी तरह से हमारे पास जैसे हमने यहाँ पे ये वाला काम किया था, इवनली वाला ये वाला काम किया था, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास ये वाला फुटर बनेगा और ये भी हम इजीली इसी तरह से अचीव कर लेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, वीडियो अपलोड होने में भी बहुत टाइम लेगी, इसलिए मैं इसको यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ। समझ में आना चाहिए, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। अगर कोई भी क्यूरी हो या कोई भी परेशानी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के आंसर कर सकूँ। लेकिन ये मैंने सिंपली इसको हम पूरे को ये जो है ना सारे कार्ड्स वगैरह हम कोड के थ्रू बनाते हैं, लेकिन क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है और हमारे पास जो है वो वक्त कम और जो है वो इम्तिहान सख्त वाली बात है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को एक शॉर्टकट बताया कि भाई आप इस तरह से भी करके फ़िलहाल अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट बन जाए और उसको फिर आप जो है वो शो करा दो कि हाँ भाई ये मेरी जो मेरी ये बने हुए हैं प्रोजेक्ट, ताकि आपके जो लिंक हैं वो आप लोग अपने जो है वो फॉर्म के ऊपर अपलोड कर सको। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के आंसर करने की ज़रूर पूरी कोशिश करूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।